Assalamu alaikum. Today we are going to start reading text 13, which is The Hostile Witness. It is written by D.Y. Morgan. It is a detective story. बेसिकली ये स्टोरी डिपेंड करती है एक करेक्टर पे, एक इंसान के जो सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है पुलिस के काम से, लेकिन पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है एक ख़तरनाक मुजरिम को, उसके बाद उस इंसान के जो व्यूज़ हैं पुलिस के लिए वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। द लाउंज ऑफ द वाइट हार्ट होटल, द वन होटल इन किर्कबाय। यहाँ पर पहले एक व्यू दे दिया गया है कि एक लाउंज है वाइट हार्ट होटल का, जो कि किर्कबाय में प्रेजेंट है। अ स्मॉल यॉर्कशायर टाउन अबाउट 32 किलोमीटर्स साउथ ऑफ डर्लिंगटन। एक स्मॉल टाउन प्रेजेंट है 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द साउथ ऑफ डर्लिंगटन। अ स्टेयर केस एट द बैक गोज़ अप टू द बेडरूम्स। और फिर एक सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का रास्ता है जो जाता है बेडरूम्स की तरफ ऊपर। एट द लेफ़्ट इन द डोर टू द डाइनिंग रूम। और लेफ़्ट साइड पे डोर के डाइनिंग रूम है। ऑन द राइट अ पैसेज लीड्स टू द बार। और उसके साथ साथ जो राइट साइड पे है वो एक बार प्रेजेंट है, ड्रिंक्स वगैरह जहाँ पर की जाती हैं। द रिसेप्शन ऑफिस एंड द एंट्रेंस हॉल। एक रिसेप्शन ऑफिस प्रेजेंट है वहाँ और एक एंट्रेंस हॉल। ये एक पूरा बता दिया गया है, व्यू बता दिया गया है जो हॉल है होटल का वहाँ का। एन अराइविंग गेस्ट मिस्टर अर्नेस्ट किंग। अब जो आने वाले गेस्ट हैं यहाँ पर, मेहमान जो हैं वो मिस्टर अर्नेस्ट हैं, किंग हैं। कम्स इन फॉलोड बाय चार्टन द होटल्स मैन ऑफ ऑल वर्क हु इज़ कैरिंग किंग्स सूटकेस एंड रेनकोट। जो कि आ रहे हैं मिस्टर चार्टन के साथ, जो किंग हैं वो आ रहे हैं चार्टन के साथ। चार्टन कौन है? जो वहाँ पर सारे काम वगैरह करते हैं, एक एम्प्लॉय है जो होटल में काम कर रहा है, और वो लेकर आ रहा है जो किंग है उनका सूटकेस, मतलब सारा सामान, और रेनकोट जो बेसिकली बारिश में पहना जाता है कोट, वो। बोथ मैन आर इन देयर 30s एंड विदाउट लुकिंग पर्टिकुलरली अलाइक। दोनों की जो एज है चार्टन की और किंग की, दोनों की एज तकरीबन 30s में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सेम नहीं लगते दिखने में। किंग हैज़ अ मूस्टैच एंड वियर्स ग्लासेस। जो किंग हैं उनकी मूछें हैं और वो ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं। एंड चार्टन हैज़ बीन आउट फॉर द आफ्टरनून एंड लाइक किंग इज़ वियरिंग अ नीट ग्रे सूट। अब जो चार्टन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दिखने में किंग से, और उसने वेयर किया हुआ है ग्रे कलर का जो फुल सूट होता है, जैसे कि होटल्स वगैरह होते हैं जो बड़े, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर जो चार्टन है उसका ड्रेस बताया हुआ है कि वो इस तरीके से ग्रे कलर का सूट वेयर किया हुआ था, फुल सूट। तो यहाँ पर एक व्यू दे दिया है। अब यहाँ स्टार्ट हो रही है स्टोरी। पहले एक व्यू दे दिया गया आप लोगों को, अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हो रही है। बेसिकली चार्टन, मैनी थैंक्स फॉर द लिफ्ट सर, इट वाज अ रियल स्ट्रोक ऑफ लक for me that you were coming here. I was afraid I would be late in getting back from my afternoon off and we are a bit short-handed at the moment. अब चार्टन ने कहा कि थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आप हमारे होटल में आए, और मैं डर गया था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं आपका वेलकम करने में, क्योंकि एक लंच ब्रेक होता है, एक ऑफ़ होता है। तो चार्टन वहाँ था और उसने कहा कि मैं डर गया था टोटली कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। किंग, दैट्स ऑलराइट, जस्ट टेक दोज थिंग्स अप टू माई रूम, आई विल सिट डाउन हियर एंड हैव अ कोल्ड ड्रिंक बिफोर आई गो इनटू द डिनर। ही सिट्स डाउन। किंग ने कहा कोई बात नहीं, बस मेरा सामान मेरे रूम तक पहुंचा दो, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा और मतलब रिफ़्रेशमेंट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लूँगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा डिनर पे। और ये कहकर किंग बैठ गए। चार्टन,
looking at his watch. चार्टन ने अपनी वॉच की तरफ देखा. My word, I am back only just in time. I'll put these things in your room, then I'll wipe on my white jacket. फिर चार्टन ने कहा कि मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ. पहले मैं आपकी चीज़ें रूम तक पहुँचा दूँ, उसके बाद यहाँ से मैं ये वाइट जैकेट भी उठा लूँगा. माई नेम्स चार्टन बाय द वे. अब यहाँ पर चार्टन ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरा नाम चार्टन है. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट जस्ट आस्क फॉर चार्टन. अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस आप मुझे बुला लीजिएगा. किंग. वेरी गुड चार्टन. बहुत अच्छा. यू कैन ब्रिंग मी अ कोल्ड ड्रिंक व्हेन यू हैव पुट दोज थिंग्स अवे. तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ जब ये सारी चीज़ें मेरे रूम में पहुंचा दो उसके बाद. चार्टन. सर्टेनली सर. I'll be down again in a moment. There's nothing else that you want from your car, is there? चार्टन ने कहा, जी बिल्कुल सर, मैं बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ. कोई और ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए आपकी कार से? क्या वहाँ पर कुछ है ऐसा? किंग. नो थैंक यू. बट व्हाट अबाउट दैट केस यू हैड? डिड यू रिमेंबर टू टेक इट आउट ऑफ द कार? लेकिन क्या मेरे बैग जो है एक मतलब सूटकेस है, तो क्या वो निकाल लिया मेरी कार से? चार्टन. ओह यस सर, आई पुट इट बिहाइंड द रिसेप्शन डेस्क एज वी केम इन. बिल्कुल सर, मैंने तो वो निकाल लिया और मैंने रिसेप्शन की डेस्क के बैक साइड पे वो रख दिया है. जैसे ही हम अंदर आए थे मैंने उसे रख दिया था. Charlton goes upstairs with King's luggage, and King stretches out in the armchair, glad to relax after several hours of driving. अब चार्टन ऊपर की तरफ चला गया. जो किंग का सामान था वो सब लेकर ऊपर उनके रूम की तरफ चला गया, और जो किंग थे वो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ गए चेयर पर, क्योंकि वो वहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे. काफ़ी टाइम तक उन्होंने ड्राइविंग की, तो वो इतने घंटे ड्राइविंग करने के बाद अब रिलैक्स फील कर रहे थे और आराम से चेयर पर बैठ गए थे. मिस्टर एबर्ट द होटल मैनेजर कम्स इन. मिस्टर एबर्ट जो कि होटल के मैनेजर थे वो अंदर आए. एबर्ट. मिस्टर किंग, इज़ नॉट इट? आर यू बीइंग लुक्ड आफ्टर? उन्होंने पूछा कि क्या आप ठीक हैं? क्या आपकी मेहमान नवाजी कोई कर रहा है? किंग. यस थैंक यू. चार्टन टेकिंग माई लगेज टू माई रूम. किंग ने कहा, बहुत शुक्रिया. चार्टन है जो मेरा लगेज लेकर मेरे रूम तक गया है. एबर्ट. ही इज़ बैक, इज़ ही? दैट्स अ रिलीफ. आई हैव टेकन हिम on for only a couple of weeks while my regular man is on holiday. एबर्ट ने कहा, क्या वो वापस आया? तो मैंने तो उसे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रखा है, कुछ वीक्स के लिए, जब तक जो रेगुलर यहाँ पर वर्क नहीं करता वो वापस नहीं आ जाता. वो क्योंकि अभी हॉलीडे पे गया हुआ है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाता तो कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर है. चार्टन. These temporary people are not always reliable. Have you had dinner yet? और एबर्ट ने अपनी बात कंटिन्यू की और कहा कि ये जो टेम्प्रेरी काम करते हैं लोग, ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं. और फिर किंग से दोबारा मुखातिब हुआ और पूछा, क्या आपने डिनर किया अभी? किंग. नो बट आई विल सिट हियर एंड हैव अ कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट. लेकिन फिर किंग ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ और मुझे सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक चाहिए. आई लाइक टू रिलैक्स फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव. मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर सुकून से रहूँ, यहाँ पर आराम करूँ कुछ मिनट्स तक, क्योंकि मैं बहुत लंबी ड्राइव करके यहाँ पहुँचा हूँ. एबर्ट. हैव यू कम फार? अब जो मैनेजर है उसने पूछा, क्या आप दूर से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? किंग. फ्रॉम एडिनबर्ग. आई हैड लंच देयर एंड हैव ड्राइवन ऑल द वे विदाउट अ ब्रेक. मैं एडिनबर्ग से आया हूँ और मैंने वहाँ पर लंच किया. लंच के बाद मैं मुसलसल ड्राइव कर रहा हूँ
बिना किसी ब्रेक के, मतलब कहीं भी रुके बगैर। एबट, डिड यू कम थ्रू न्यू कैसल? एबट ने पूछा, क्या आप न्यू कैसल की तरफ से आए हैं? किंग, नो, आई टुक द वेस्ट रोड फ्रॉम चार्टर बार डाउन टू डार्लिंगटन। किंग ने कहा, नहीं, मैंने वो रोड नहीं लिया, बल्कि मैंने वेस्ट रोड लिया है जो कि डार्लिंगटन की तरफ आता है। एबट, वर यू स्टॉप बाय द पुलिस? एबट ने पूछा, क्या पुलिस ने आपको रोका? किंग, गुड हेवंस, नो, वाई शुड आई हैव बीन? किंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों क्यों मुझे रोकेगी पुलिस? एबट, देयर इज़ बीन अ रॉबरी विद मर्डर एट न्यू कैसल, क्योंकि वहाँ पर चोरी हुई है और साथ में कत्ल भी हुआ है न्यू कैसल में। द पुलिस आर आउट एवरीवेयर लुकिंग फॉर द मर्डर, और पुलिस हर जगह घूम रही है और हर जगह खड़ी हुई है ढूंढने के लिए, मर्डर को, जो कातिल है उसको ढूंढने के लिए। टू जेंटलमैन हैव अराइव्ड दिस इवनिंग फ्रॉम न्यू कैसल, दो जेंटलमैन मतलब दो और लोग हैं, नौजवान लोग जो जो आए हैं शाम में न्यू कैसल से। दे वर स्टॉप्ड ऑन द रोड बाय द पुलिस एंड हैड देयर कार्स सर्च्ड, पुलिस ने उन्हें रोका था और फिर उनकी कार्स की, गाड़ियों की तलाशी ली थी। स्टॉप्ड ऑन द रोड by the police and had their cars searched. We have heard about it from the wireless too in the 6 o'clock news. और हमने इसके बारे में वायरलेस का मतलब यहाँ पर है कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो वायरलेस में आ जाती हैं। तो एबट ने कहा कि हमने इसके बारे में वायरलेस के थ्रू भी सुना, इन द 6 o'clock न्यूज़, 6 बजे की ख़बरों में। Charlton comes down the stairs now wearing his white jacket. He hands a key to King. अब इतनी देर में जब किंग और एबट की बातें चल रही हैं तो चार्ल्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया और अब उसने वाइट जैकेट वेयर किया, वाइट जैकेट पहना, और जो कीज़ थी, कमरे की जो चाबियां थीं, वो किंग के हवाले कर दी। चार्ल्टन, द की ऑफ़ योर रूम सर। चार्ल्टन ने कहा, ये चाबियां हैं आपके कमरे की। I'll go and get your कोल्ड ड्रिंक। अब मैं चलता हूँ और आपकी कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। किंग, थैंक यू चार्ल्टन, गोज़ आउट। अब किंग ने कहा, शुक्रिया, और ये सुनकर चार्ल्टन बाहर की तरफ निकल गया। एबट, इट सीम्स टू हैव अ फ्राइटफुल बिजनेस। Two men were taking the weekly pay to a factory. They were walking down a quiet side street in Newcastle when a man shot them both and got clean away with the bag they were carrying that had the wedges in it. अब जैसे ही चार्ल्टन दोबारा बाहर चला गया तो एबट ने अपनी बात कंटिन्यू की और उस मर्डर के बारे में बताना शुरू किया कि ये बड़ा अजीब और डरावना मसला लगता है कि दो लोग हैं, मतलब दो आदमी ऐसे जो फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें हफ्ते की कमाई मिलती है उस फैक्ट्री से। जब वो न्यू कैसल की एक सुनसान सड़क से गुज़र रहे थे तो एक बंदे ने दोनों को गोली मारी और जितना भी उनका सामान था वो सब ले गया, मतलब वो सब लेके वहाँ से उसने सफाया कर दिया बिल्कुल, और कुछ पैसे वगैरह थे उसके अंदर, तो वो बैग्स वगैरह सब ले गया। किंग, डिड ही किल दैम बोथ? क्या उसने दोनों को मार दिया? एबट, नो, वन वॉज फाउंड डेड बट द अदर वॉज ओनली वाउंडेड। नहीं, एक मर गया था और दूसरा ज़ख्मी था सिर्फ। He was able to give a description of the gunman, respectably dressed fellow apparently. और जो दूसरा ज़ख्मी था वो कम से कम इस हालत में तो ज़रूर था कि वो अपना बयान दे सके पुलिस को, और उसने इतना बताया कि जो गनमैन था, जिसके पास गन थी, जिसने उन पर हमला किया, वो अच्छी ड्रेसिंग में था, बहुत इज़्ज़त वाली ड्रेसिंग में था, मतलब दिखने में वो
सही था। King, that would help him to get away. How much money was in the bag? King ने कहा, ये बात तो बहुत हेल्पफुल हो सकती है उन्हें पकड़ने में। और कितनी मनी थी, कितने पैसे थे बैग में? Abbott, they did not state the exact amount but said it ran into thousands. उन्होंने जो प्रॉपर रकम है वो तो नहीं बताई, लेकिन बस इतना बताया कि थाउजेंड्स में थी पैसे। Charlton comes back with King's gold ring, hands him a coin and he feels in his jacket pocket for some change. अब चार्ल्टन दोबारा से पहुँचे किंग की गोल्ड रिंग लेकर, और फिर उन्हें उसके बदले एक कॉइन मिला, मतलब एज अ टिप, और उसके लिए चेंज के लिए दोबारा से चार्ल्टन ने अपनी पॉकेट में देखा, चेक किया। King, some people really ask to be bumped off. Could anything be more idiotic than to walk through the streets with all that money? It's just putting temptation in people's way. अब जो किंग थे उन्होंने कहा कि ये वाकई में बहुत अजीब और बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है कि वॉक करना स्ट्रीट्स में और इतनी सारी पैसों के साथ, इतनी सारी मनी के साथ। तो यहाँ पर जो एक वर्ड है बम्प्ड ऑफ, ये एक ईडियम है जिसका मतलब है मर्डर, टू मर्डर। तो किंग ने पहले कहा कि लोग इसके बारे में वाकई बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और ये बहुत बेवकूफ़ी है कि स्ट्रीट्स में इस तरीके से अपने पैसे लेकर घूमना। चार्ल्टन, another of these dreadful hold ups, sir? तो चार्ल्टन ने ऐसे पूछा कि सर कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़तरनाक बात है क्या? किंग, यस, इन न्यू कैसल। हाँ बिल्कुल, न्यू कैसल में। वन मैन shot dead and another wounded. They were robbed of the weekly wages that they were taking to a factory, thousands of pounds it seems. किंग ने कहा कि एक बंदा जिसको गोली लगी वो मर गया और दूसरा जो था वो ज़ख्मी है, और इन लोगों से जो पैसे वगैरह थे वो छीने गए हैं और बाद में इनको गोली मार दी गई। और ये हफ्ते के हफ्ते कमाने वाले लोग थे, मतलब फैक्ट्री में काम करते थे, और तकरीबन 1000 ऑफ पाउंड्स की रकम जो थी वो इनसे छीन ली गई। चार्ल्टन, वेल आई डोंट नो व्हाट वी आर कमिंग टू। इट्स शॉकिंग आई थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कैन हैपन इन ब्रिटेन. The trouble is we have got too soft with criminals nowadays. They think they can get away with anything. चार्ल्टन ने कहा, वेल मुझे तो कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली बात है कि ये सारे काम ब्रिटेन में हो रहे हैं। असल में मसला ये है कि जो मुजरिम हैं, जो जुर्म करते हैं, उन्हें ये लगता है कि आजकल कानून कुछ है ही नहीं। Two men, Carter and Johnson, come out of the dining room and sit down by King. They exchange good evening. अब दो और आदमी जिनका नाम था कार्टर और जॉनसन, वो आए डाइनिंग रूम से बाहर और किंग के पास बैठ गए, और फिर उन्होंने एक दूसरे कहा गुड इवनिंग, मतलब दोनों ने कहा गुड इवनिंग किंग को, और किंग ने भी उन्हें जवाब दिया गुड इवनिंग। चार्ल्टन, वुड यू जेंटलमैन लाइक टू हैव कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी पियेंगे? कार्टर नॉट्स एंड जॉनसन सेज यस प्लीज़। कार्टर ने कहा नहीं, और जॉनसन ने कहा जी ज़रूर प्लीज़। चार्ल्टन गोज़ ऑफ, एबर्ट सिट्स डाउन विद द ग्रुप। अब जो चार्ल्टन था वो ये सुन के कॉफ़ी लेने के लिए चला गया बाहर, और जो एबर्ट था जो कि मैनेजर था वो इस ग्रुप के साथ जो बातें कर रहा था वहाँ पर बैठ गया। एबर्ट, आई हैव बीन टेलिंग मिस्टर किंग हियर हाउ यू वर स्टॉप्ड ऑन द रोड। एबर्ट ने कहा कि मैं अभी आपके बारे में ही मिस्टर किंग को बता रहा था कि किस तरीके से आपको रोड पे रोका गया। कार्टर, यस, द पुलिस वर स्टॉपिंग ऑल द व्हीकल्स जस्ट नॉर्थ ऑफ डरहम. They made me open the boot of my car and had a good look at my luggage. कार्टर ने कहा हाँ,
पुलिस ने हमें रोका था, और हमें नहीं बल्कि जितने भी गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं, व्हीकल्स आ रही हैं, उन सबको रोक रही थी पुलिस। और उन्होंने हमारी जो डिग्गी है, गाड़ी की जो डिग्गी है, वो खोली और वहाँ पर जो लगेज था, हमारा जो सामान था, उसको देखा अच्छी तरीके से। जॉनसन: द सेम थिंग हैपन टू मी। जॉनसन ने कहा कि बिल्कुल सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। My car was packed with cases and they turned everything out. I suppose they were looking for the bag that the wages were in. जॉनसन ने कहा कि मेरी कार जो है उसके अंदर बैग्स थे, केसेस थे, सूटकेस वगैरह जो पैक हुए हुए रखे हुए थे। तो पुलिस ने उन सब को ओपन कर दिया, खोला, और वो चेक करना चाह रहे थे शायद कि उसके अंदर मनी है, मतलब ऐसा बैग जिसके अंदर मनी है। किंग: डिड यू नो वॉट दे वर लुकिंग फॉर? किंग ने पूछा, क्या आपको पता है कि वो क्या देख रहे थे? जॉनसन: I just heard the news on my car radio and guessed at once what it was all about. फिर जॉनसन ने कहा कि मैंने ऐसे सुना था खबरों में, मतलब अपनी कार में, रेडियो में मैंने ऐसे खबरों में सुना था, और मैंने जस्ट ये सोचा कि शायद ये वही चीज़ देख रहे हैं। मेरे हिसाब से वही देख रहे थे वो। Then when I told the police I would come from Newcastle, they asked where I would been in the city and took notes. अब पुलिस ने मुझे रोका तो उसके बाद मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ न्यूकैसल में से, और कौन सी सिटी में मेरी रिहाइश थी। They were quite courteous but very thorough. वो थोड़ी हमदर्दी भी दिखाने लगे, लेकिन चेकिंग तो बहुत ठीक ठाक तरीके से हो रही थी। किंग: डू यू नो इफ़ दे हैड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेलो? क्या आपको लगता है कि उनके पास पूरा बयान है उस इंसान का जो ज़ख्मी हुआ था? क्या आपको लगता है कि उनके पास उसका बयान है? मतलब थोड़ी सी हम शो करते हुए ये बात बोली किंग ने। जॉनसन: There was quite a full description on the news. The poor chap who was wounded must have had a good look at him. अब वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी सी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, न्यूज़ पे अच्छा खासा बताया है बयान के हिसाब से। जो गरीब है, जो कि ज़ख्मी है, उसने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। जो गनमैन था जिसने चोरी की, उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अब अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन क्या था, वो कैसा था? मीडियम हाइट एंड build fresh complexion, dark hair and mustache, horn-rimmed glasses, grey suit and a grey felt hat, well dressed and respectable looking. अब उस हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसकी हाइट जो थी वो मीडियम थी, और उसकी कॉम्प्लेक्शन फेयर थी, उसके जो हेयर का जो कलर था वो डार्क था, और मूछें थी। उसके साथ साथ उसके ग्लासेस थे, ग्लासेस पहने हुए थे, और ग्रे कलर के सूट में था। मतलब एक पूरा वेल ड्रेस्ड इंसान था, जो कोई भी देखे तो बड़ा एहतराम की नज़र से उसे देखे। इस तरह का उसका जो लुकिंग थी वो बिल्कुल इस तरह थी। एबट: यू हैव गॉट अ फाइन मेमोरी मिस्टर जॉनसन। एबट ने कहा, आपके पास तो बहुत अच्छी मेमोरी है मिस्टर जॉनसन। जॉनसन: वेल, I paid pretty close attention to the description since the announcement warned motorists against giving him a lift as he was armed and dangerous. जॉनसन ने कहा, बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा अटेंशन से ये बातें सुनी थी, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुई थी, वार्निंग दी गई थी कि किसी भी ऐसे अनजान शख्स को लिफ्ट ना दी जाए। जितने भी लोग हैं वो ऐसे इंसान को लिफ्ट ना दें, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है और इसके पास गन्स वगैरह भी हैं। कार्टर: नाउ दैट एवरीबडी नोज़ what he looks like, he is pretty certain to be caught. कार्टर ने कहा, अब तो हर किसी को पता है कि वो कैसा दिखता है, तो बहुत आसानी से वो पकड़ा जा सकता है। किंग: आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। सपोज ही इज़ गॉट रिड ऑफ हिज मुस्टच, द ग्लासेस एंड द हेड। अब सपोज़ करो कि अगर उसने अपनी मूछें उतरवा ली
और अपने ग्लासेस भी उतार दिए और अपनी हैट भी उतार दी। वॉट आर यू लेफ्ट विद? तो क्या बचा आपके पास? अ मैन ऑफ एवरेज बिल्ड इन अ डिसेंट ग्रे सूट। एक ऐसा इंसान जो कि ग्रे सूट में है, डिसेंट ग्रे सूट में। देयर मस्ट बी अ मिलियन ऑफ चैप्स गोइंग अराउंड लाइक दैट। यहाँ पर मिलियन ऑफ पीपल ऐसे हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग में घूम रहे हैं। मिस्टर एबर्ट्स आउट ऑफ इट बिकॉज ही इज़ रियली टॉल, बट द थ्री ऑफ अस हेयर आर ऑल रिस्पेक्टिवली ड्रेस्ड. Our suits are of some shade of grey and we are all of average size. अब हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब भी लंबे हैं और मिस्टर एबर्ट को हटा के हम लोग सब लंबे हैं। हमारे पास जो हमारी ड्रेसिंग है वो भी अच्छी है, वेल ड्रेस्ड हैं और हम सब का जो साइज़ है वो भी एवरेज है। तो इफ़ ही इज़ गॉट क्लियर ऑफ द न्यू castle area and keeps his head, how on earth are they going to find him? अगर वो न्यू कैसल के एरिया से बिल्कुल चला गया है तो अपने आप को बचाता हुआ छुपाता हुआ, तो फिर दुनिया के कौन से कोने में जाकर उसको ढूंढेंगे? जॉनसन, द पुलिस आर मेकिंग अ जॉली बिग एफर्ट टू जज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जॉनसन ने कहा कि जो पुलिस है वो अपनी एफ़र्ट कर रही है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, अपने तजुर्बे की बात करूं तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। किंग, यू रीड इन द पेपर्स ऑफ चैप्स गेटिंग अवे विथ थिंग्स लाइक दिस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे. इफ़ यू आस्क मी, द पुलिस दीज डेज आर प्रिटी यूजलेस. किंग ने कहा थोड़ा सा मुखालफत करते हुए कि क्या आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? न्यूज़पेपर में डेली इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो जो पुलिस है आजकल वो बिल्कुल यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है. While King was speaking, he did not notice that two men were entering the lounge. अब किंग जो था उसको पता नहीं था, उसने नोटिस नहीं किया कि दो आदमी लाउंज के अंदर एंटर हो रहे थे. डिटेक्टिव सर्जन मैनिंग एंड पुलिस कांस्टेबल स्टीवंस. एक जो थे वो डिटेक्टिव सर्जन मैनिंग थे और दूसरा पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम स्टीवन था. मैनिंग इज़ इन प्लेन क्लॉथ्स. मैनिंग जो था वो प्लेन क्लॉथ्स में था, प्लेन कपड़ों में था, एंड द कांस्टेबल इन यूनिफॉर्म. और जो पुलिस कांस्टेबल था वो अपनी वर्दी में था. मैनिंग कोल्डली मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज के साथ, आई एम सॉरी to intrude where the police are so badly thought of. Is Mr. Abbott here? सॉरी इंटरप्शन के लिए. यहाँ पर मिस्टर एबट कौन है? एबट राइजिंग टू हिज फीट मतलब एबट खड़े होते हुए, आई एम एबट, मैं हूँ एबट. आई एम द मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ. मैनिंग, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू स्पीक टू यू सर. इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर. हियर इज़ माई ऑफिशियल कार्ड. मेरे पास यहाँ मेरा ऑफिशियल कार्ड है. कॉन्स्टेबल स्टीवन एंड आई आर मेकिंग इंक्वायरीज कंसर्निंग अ मर्डरर हु इज़ एट लार्ज समवेयर इन दीज पार्ट्स. तो मैं और जो पुलिस कांस्टेबल स्टीवंस हैं हम दोनों इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं जो कातिल है उसके बारे में, जो यहीं कहीं इन्हीं एरियाज़ में हो सकता है. What guests are staying here? कौन कौन गेस्ट हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं? मिस्टर एबट, जस्ट दीज थ्री जेंटलमैन दे अराइव्ड दिस इवनिंग. मिस्टर एबट ने कहा कि ये तीन जेंटलमैन यही आज यहाँ शाम पहुँचे हैं. मैनिंग, स्टीवंस, गो एंड चेक द होटल रजिस्टर एंड कम स्ट्रेट बैक. मैनिंग ने कहा पुलिस वाले को, कांस्टेबल जो थे उन्हें कहा कि जाओ और जाके चेक करो होटल का जो रजिस्टर है और वापस आओ सीधा यहाँ पर. एज स्टीवंस गोज़ आउट, चार्टन कम्स इन विद द कॉफ़ी फॉर जॉनसन एंड कार्टर. अब जैसे ही स्टीवन जो है पुलिस कांस्टेबल वो बाहर की तरफ गए तो चार्टन अंदर एंटर हुए कॉफ़ी के साथ, जॉनसन और कार्टर की कॉफ़ी लेकर. चार्टन, हेलो, व्हाट्सअप. चार्टन ने पूछा, हेलो, क्या हुआ? व्हाट्स दैट कॉपर डूइंग इन हेयर?
ये जो कॉपर है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एबट, he and this gentleman, a detective, have come to see what guests are staying here. एबट ने कहा कि ये और इनके साथ जो जेंटलमैन हैं, डिटेक्टिव हैं, वो आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, स्टे किया है. चार्टन सेटिंग डाउन द कॉफ़ी. चार्टन ने कॉफ़ी रखते हुए, वेल दिस इज़ अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट. वेल ये थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है. आर यू एक्चुअली अ डिटेक्टिव सर? और पूछा, क्या आप सच में डिटेक्टिव हैं सर? यू नो आई हैव नेवर सीन वन बिफोर. और आपको पता है कि मैंने कभी नहीं देखा डिटेक्टिव आज से पहले, एक्सेप्ट ऑन द फिल्म एंड द टीवी. जस्ट फिल्म्स और टीवी में मैंने देखा है डिटेक्टिव, लेकिन इससे पहले मैंने रियल लाइफ में कभी भी नहीं देखा. आर यू ऑन द ट्रैक ऑफ द मर्डर? क्या आप कातिल को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? मैनिंग, आई वुड लाइक टू थिंक आई वॉज. मैनिंग ने कहा, हाँ बिल्कुल. बट दिस इज़ जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी. लेकिन ये तो रोज़मर्रा की इंक्वायरी है जस्ट. अ चेक इज़ बीइंग मेड ऑफ द गेस्ट एट ऑल द होटल्स इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड. जो चेक एंड बैलेंस है गेस्ट वगैरह का, वो तो होटल्स में डेली होता है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में. तो ये जस्ट एक डेली इंक्वायरी है. किंग, good lord, man, surely you don't suppose that the man will hang around in a hotel? He will be getting away from this area as hard as he can go. अब किंग ने बोला, ओ मेरे खुदा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इस होटल के करीब 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 होगा जो कातिल है? वो तो यहाँ से कब का इस एरिया से जा चुका होगा, जितना दूर वो जा सकता है. मैनिंग, I would not give much for this chance since if he is still on the move. मैं इतने ज़्यादा चांसेस नहीं ले सकता, मतलब इतने ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता. क्या पता कि वो अभी भी अपने रास्ते में हो. We have got the man on all the railway station checking passengers and their baggage, and by now we have set up so many checkpoints on the roads that if he is trying to get away by car, he has not at a dog's chance. Constable Stephen returns. मैनिंग ने कहा कि हम इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं दे सकते ना उसे, तो हम हर बंदे को चेक कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो. रेलवे स्टेशन पे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको, उनके पास जो सामान है उसको, और अब हम हर चीज़ को चेक कर रहे हैं. इवन कि हमने बहुत सारे चेक पॉइंट्स बना लिए हैं रोड पर, ताकि वो भागने की कोशिश करे अगर कार के थ्रू, तो वो पकड़ा जाए और उसे भागने का कोई मौका नहीं मिले. इतनी देर में ये बातें चल ही रही थी कि कांस्टेबल स्टीवन वापस आ गए. मतलब जब उन्हें भेजा था रजिस्टर देखने के लिए होटल का, वो देखकर वो वापस लौट गए. स्टीवंस, द रजिस्टर शोज़ only these three gentlemen are staying in the hotel. Mr. Johnson and Mr. Carter have come from Newcastle today and Mr. King from Edinburgh. स्टीफन ने कहा, कांस्टेबल ने, कि जो रजिस्टर है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 जेंटलमैन रुके हुए हैं इस होटल में. एक है मिस्टर जॉनसन, एक है मिस्टर कार्टर, और ये दोनों आए हैं न्यूकैसल से, और इसके अलावा मिस्टर किंग हैं जो कि आए हैं एडिनबर्ग से. मैनिंग, डिड यू कम थ्रू न्यूकैसल मिस्टर किंग? मैनिंग ने पूछा, क्या आप न्यूकैसल के रास्ते से आए हैं मिस्टर किंग? किंग, नो, आई टुक द वेस्ट रोड, मिसिंग न्यूकैसल एंड डरहम ऑल टुगेदर. किंग ने कहा, नहीं नहीं, मैंने वेस्ट रोड लिया है. वेल, मैंने न्यूकैसल और डरहम दोनों को छोड़ दिया, मतलब वो रोड मैंने नहीं लिया, मैंने वेस्ट वाला रोड लिया है. मैनिंग, विच ऑफ द कार्स आउटसाइड इज़ यूअर्स? मैनिंग ने पूछा, बाहर जो कार्स खड़ी हैं उनमें से आपकी कौन सी है? किंग, द ग्रीन मॉरिस माइनर. किंग ने कहा, ग्रीन मॉरिस माइनर, ये उनकी कार का नाम था. तो किंग ने बताया कि ये मेरी कार है. मैनिंग, इट्स अबाउट 5 years old, इज़ नॉट इट?
मैनिंग ने पूछा, ये तो तकरीबन 5 साल पुरानी है, क्या ऐसा नहीं है? किंग, दैट्स राइट। किंग ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। मैनिंग, वेल आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल अबाउट योर मूवमेंट्स लेटर। मैनिंग ने कहा कि मैं आपसे पूछूंगा आपकी और भी जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बाद में। फॉर द मोमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन योर लगेज। और फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपका सामान वगैरह देखना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसे देखने में। आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव मी द कीज़ ऑफ़ योर रूम्स। और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे अपनी रूम की चाबियाँ दे दें एंड योर कार्स, और साथ साथ अपनी कार की चाबी भी दें। एंड स्टे हेयर विद कांस्टेबल स्टीवंस वाइल आई सी व्हाट पीसेस ऑफ लगेज यू हैव। और कहा कि आप यहाँ पर रुकें मिस्टर कांस्टेबल के साथ, मतलब स्टीवन के साथ, और मैं ज़रा देख कर आऊँ कि आपके पास किस तरह का लगेज है आप लोगों के पास। किंग, हैव यू द राइट टू डू दिस? किंग ने पूछा, क्या आपको ये सब करने का इख्तियार है? मैनिंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नॉट, बट आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड कंसेंट। मैनिंग ने कहा, अब फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और आप मुझे परमिशन दें। वी आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एट 100 ऑफ होटल्स। और हम इस तरह की चीज़ें तकरीबन 100 से ज़ायद होटल्स में कर रहे हैं। इफ़ एवरीबडी कोऑपरेट्स वी हैव अ गुड चांस ऑफ कैचिंग आवर मैन। और अगर हर कोई हमारे साथ कोऑपरेट करेगा तो फिर हमारे ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम जिस इंसान को पकड़ना चाह रहे हैं हम उसको पकड़ लेंगे। इफ़ पीपल डोंट कोऑपरेट ही गॉट अ गुड चांस ऑफ गेटिंग अवे। अगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर जो कातिल है उसको तो भागने का मौका मिल जाएगा। एंड ही इज़ अ किलर, रिमेंबर। और वो एक कातिल भी है, ये बात याद रखिएगा। ही इज़ अ पब्लिक menace while he is at large। और साथ साथ ये सब लोगों के लिए ख़तरा है। जॉनसन, आई एम डिलाइटेड टू हेल्प यू एंड आई होप एवरीवन हियर विल फील द सेम। हियर आर माई कीज़। सबसे पहले जॉनसन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि अगर मैं आपकी मदद कर सकूं, तो और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी लोग और मौजूद हैं वो भी आपकी मदद करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और फिर कहा कि ये रही मेरी चाबियाँ। मैनिंग, थैंक यू वेरी मच सर। मैनिंग ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्टर, एंड हियर आर माइन। कार्टर ने कहा, और ये रही मेरी। मैनिंग, थैंक यू सर। टू किंग, अब मैनिंग ने कहा, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्हाट अबाउट यू सर? अब किंग की तरफ देखते हुए मैनिंग ने कहा, आपका क्या ख्याल है सर? किंग, ओह हेयर यू आर, इट सीम्स वेरी हाई हैंडेड टू मी। किंग ने कहा, ओह हाँ, ये यहाँ पर हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर हैं मेरी पहुँच से ज़रा। मैनिंग, यू आर एट लिबर्टी टू रिफ्यूज़ सर। मैनिंग ने कहा कि सर आप रिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं। किंग, रूडली, ओह गो अवे एंड गेट ऑन विद इट। किंग ने बहुत ज़्यादा रूडली जवाब दिया, मतलब एक अजीब लहजे में, कि जाओ जाओ इसके साथ, चले जाओ यहाँ से। मैनिंग, थैंक यू सर। ही गोज़ अप द स्टेयर्स टू द रूम्स। फिर मैनिंग ने कीज़ ली सबकी और वो ऊपर रूम्स की तरफ रवाना हो गया। जॉनसन, really sir, there's no reason for you to be so rude to him. I'm very glad to see the police acting so energetically। अब जॉनसन ने किंग से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या सर आपको इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रीज़न नहीं है रूड होने का हमारे पास, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, इतना एनर्जेटिकली काम कर रही है। किंग, व्हाट गुड आर दे डूइंग? किंग ने पूछा, क्या अच्छा कर रहे हैं ये लोग? प्रेइंग इनटू द अफेयर्स ऑफ रिस्पेक्टेबल पीपल। ये इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मामलात में, दखल अंदाजी कर रहे हैं ये जो शरीफ लोग हैं उन लोगों के मामलात में। डू यू थिंक द मैन दे आर आफ्टर विल बी सिटिंग क्वाइटली इन एन होटल वेटिंग टू बी कॉट?
क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस तरह का जो आदमी है जिसने जुर्म किया है वो इस तरीके से आराम से होटल में बैठेगा खामोशी के साथ और इंतज़ार करेगा कि पुलिस आए और उसे पकड़े? चार्टन: वेल सर, द मर्डर इज सेड टू बी ऑफ रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस। फिर चार्टन ने कहा कि खैर सर, जो कातिल है वो सुना है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस रखता है, मतलब बहुत इज़्ज़तदार नज़र आता है। ही माइट थिंक दैट हिज बेस्ट चांस ऑफ escaping was to get among respectable people at a respectable hotel। तो हो सकता है कि ऐसा ही हो कि उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया हो भागने का, और वो यहाँ इस होटल में, रिस्पेक्टेबल होटल में और इज़्ज़तदार लोगों के साथ बैठा हुआ हो। किंग राइजिंग: I'll go and have my dinner। किंग ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ और डिनर करने। स्टीवंस: काइंडली स्टे हियर अंटिल सर्जेंट मैनिंग इज़ बैक। अब स्टीवन ने कहा, जो पुलिस कांस्टेबल है उसने कहा कि काइंडली सर, आप यहाँ रुक जाएं जब तक जो मैनिंग है वो वापस नहीं आ जाते। इट वुड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू सी वॉट योर लगेज लुक्स लाइक। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें देखने में कि आपका जो सामान है वो किस तरह का है। किंग सिटिंग डाउन अगेन। अब जो किंग थे वो दोबारा बैठ गए। दिस रियली इज़ इनटॉलरेबल, वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स। किंग ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि हम बिल्कुल मुजरिमों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। चार्टन: गेट मी अनदर कोल्ड ड्रिंक वाइल आई एम वेटिंग। फिर चार्टन जो था, एम्प्लॉय जो था, उसको कहा कि जाओ और जाकर मेरे लिए एक और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ जब तक मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आई सपोज़ इफ़ आई वेंट टू द शॉप माई सेल्फ दिस विलेज बॉबी वुड अरेस्ट मी। मेरे ख़्याल में कि अगर मैं चला गया ख़ुद तो शायद ये मुझे अरेस्ट ही कर लेंगे। मतलब एक टॉन्ट वाले लहजे में ये बात की किंग ने। कार्टर: देयर इज़ नो नीड टू गेट सो वर्कड अप ओल्ड मैन, we are all being treated in the same way, it's happening to travelers all over the place। कार्टर ने कहा, यहाँ इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बूढ़ा आदमी है उससे इस तरीके से बिहेव किया जाए, बल्कि सब लोग जितने भी एरिया में हैं, इस प्लेस में जितने भी लोग हैं, इवन कि जितने मुसाफिर हैं, सबके साथ ऐसा ही बिहेव किया जा रहा है, सबको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। चार्टन पॉजिंग इन हिज डिपार्चर टू गेट किंग्स कोल्ड ड्रिंक। यस। चार्टर जो है वो आए और आकर वो साहब किंग की कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और इंटरफेयर किया फ़ौरन से और कहा, जी बिल्कुल, बट सम ट्रैवलर्स मे बी मोर नर्वस दैन अदर्स। लेकिन कुछ मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नर्वस हैं दूसरों के मुकाबले में। आई वुड बी अ बिट नर्वस माई सेल्फ इफ़ आई वॉज मिस्टर किंग। और मैं भी परेशान ज़रूर होता अगर मैं किंग होता, या फिर मैं मिस्टर किंग की जगह पर होता तो मैं भी परेशान होता, नर्वस होता। मीडियम हाइट, रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस, ग्रे सूट, डार्क मुस्टच, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, एंड ही इज़ लेफ्ट अ ग्रे फेल्ट हैट इन द बैक ऑफ हिज कार। अब यहाँ पर जो चार्टन थे, मिस्टर चार्टन जो एम्प्लॉय हैं, वो दोबारा से जो मुजरिम था उसका हुलिया याद दिला रहे हैं कि उसकी मीडियम हाइट थी और उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लोगों में शुमार की जाती है। उसका ग्रे सूट था और डार्क कलर की उसकी मूछें थीं और उसके पास ग्लासेस भी थे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो चार्टन ने हरकत की वो ये कि किंग के ऊपर एक शक की जो नज़र है वो डाल दी। एज चार्टन लीव्स द अदर लुक एट किंग विद ग्रेट सस्पिशन। चार्टन ने किंग के ऊपर जो सबकी एक शक है, थोड़ा बहुत शक का बीज बो दिया यहाँ पर। किंग: ब्लास्ट यू ऑल, आई हैव नेवर बीन सो इंसल्टेड इन माई लाइफ। अब किंग ने कहा कि भाड़ में जाओ सब, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंसल्ट फील नहीं किया और मैं कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। डू यू थिंक अ मैन लाइक मी कुड बी अ बैंडिट एंड अ मर्डरर? क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझ जैसा आदमी एक कातिल हो सकता है, मुजरिम हो सकता है?
The group is silent as Manning walks down the stairs. अब किंग की ये बात सुनकर पूरा ग्रुप जो था, जो वहाँ बैठा हुआ था लोगों का, वो सब खामोश हो गए। और इतनी देर में मैनिंग ऊपर से नीचे की तरफ आया सीढ़ियों से. He is holding a revolver delicately by the muzzle with a handkerchief between his fingers and the metal, taking care not to spoil any fingerprints. और मैनिंग के हाथ में एक रिवॉल्वर थी और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स का एक हैंडकरचीफ था और इसके अलावा एक मेटल का एक पीस था. वो इस तरीके से रैप किया हुआ था कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं उसके निशान ख़त्म नहीं हों. इस तरीके से वो मैनिंग लेकर आ रहा था, उतर रहा था सीढ़ियों से. मैनिंग टू किंग. अब मैनिंग जो है वो मुखातिब हुआ किंग से. इज़ दिस योर प्रॉपर्टी सर? क्या ये आपकी है सर? बिफोर यू रिप्लाई आई मस्ट वार्न यू दैट एनीथिंग यू से मस्ट बी यूज्ड इन एविडेंस. इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वो सबूतों में शामिल होगा. किंग. आई हैव नेवर सीन इट बिफोर. मैंने कभी भी नहीं देखी पहले. आई हैव नेवर कैरीड अ गन इन माई लाइफ. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गन पकड़ी ही नहीं है. मैनिंग. द बैरल इज़ फॉल्ट एंड स्मेल्स एज इफ़ इट हैड बीन फायर्ड रिसेंटली. और जो फॉल्ट है यहाँ पर, जो मैनिंग के हाथ में था, कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जला है क्योंकि इसमें से ऐसी स्मेल आ रही है जलने की. 2 chambers of the magazine are empty. It is very probably the gun employed in the न्यूकैसल मर्डर. 2 चैम्बर्स हैं मैगज़ीन के, वो बिल्कुल खाली हैं. मतलब पहले एक पीस ऑफ पेपर जला हुआ है, उसमें से स्मेल आ रही है, और रिमेनिंग जो मैगज़ीन के 2 साइड्स हैं वो खाली हैं. और मे बी के न्यूकैसल में जो मर्डर हुआ है वो इसी से हुआ हो क्योंकि ये बिल्कुल कवर अप हुई हुई है. इट वॉज कंसील्ड अंडर द मैट्रेस ऑफ योर बेड. हैव यू एनी एक्सप्लेनेशन टू ऑफर? ये आपके जो बेड है, मतलब मैट्रेस है, गद्दा, उसके जो मिडिल वाला साइड है वहाँ पर ये छुपी हुई थी. तो अब क्या आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? मतलब इस तरीके से एक थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के तौर पे मैनिंग ने ये बात पूछी मिस्टर किंग से.